आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। किसी गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी, लेकिन वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। सारा दिन भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता था, उसी से किसी तरह उसके परिवार का गुजारा होता था। न केवल उन्हें हर वक्त पर्याप्त भोजन मिलता था, बल्कि कुछ दिनों में उन्हें इसका आधा भी नसीब नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण बिना कुछ भीख मिले खाली हाथ लौट आया। हे भगवान, आज थोड़ा सा भी भीख नहीं मिला। मैंने क्या अपराध किया है भगवान? आप हमें इतनी सजा क्यों दे रहे हैं? अरे, तुम कब आए? ये क्या, तुम रो रहे हो? ओह, समझी, आज किसी ने भिक्षा नहीं दिया। नहीं, आज भी कोई भिक्षा नहीं मिली। सब ने मुंह फेर लिया मुझसे। सबकी गलती क्या है? भाग्य देवता तो हमसे विमुख हो गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। बचपन से ही भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ रखा है। ये सब छोड़ो, ये सब बोलकर अब क्या होगा? ये सब छोड़ो, तुम अब तालाब में जाकर नहा के आओ। थोड़ा चावल है, खा लेना। चावल है? हाँ, थोड़ा सा है। तुम जाओ, पहले नहा कर आओ। हाँ हाँ, जाता हूँ। ये लो, ये चावल नमक के साथ खा लो। तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, आज तो मेरा व्रत है ना। आज कौन सा व्रत है? ओह, समझा। चावल बस थोड़ा सा ही है, इसीलिए तुमने पूरा ही मुझे दे दिया। नहीं नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं आज व्रत रखी हूँ। तुम देखना, भाग्य देवता हमारी सारी मनोकामना पूरा करेंगे। हाँ। वही ख्वाहिश लेके रहो तुम। हम गरीबों की किस्मत, ये सब ख्वाहिश को सोचने का कोई फायदा नहीं है। सुनो सुनो सुनो, काल महाराज के महल में एक विशाल ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया है। इसलिए महाराज ने गांव के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। कल वो राजा के महल में उपस्थित हो और निमंत्रण स्वीकार करे। सुनो सुनो सुनो। पता है बहू, कल राजा के वहाँ ब्राह्मण भोज का आयोजन है। राजा ने सभी ब्राह्मण को आमंत्रित किया है। राजा के घर में आमंत्रण, अच्छा खासा खाना तो मिलेगा ही, ऊपर से दक्षिणा भी मिलेगी। मुझे जाना ही होगा। सच में? भगवान इतने दिनों के बाद हमारे साथ कुछ अच्छा किया। तुम एक काम करो, कल वहाँ जाओ और राजा से पूछो कि क्या तुम्हें सच में नौकरी मिल सकता है क्या? सही बोली तुम, मैं भी वही सोच रहा था, पर पहले अच्छे से खा तो लेते हैं। कितने दिन अच्छा खासा खाने को नहीं मिला। पर तुम बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेके आऊंगा। अच्छा, हाँ ठीक है, पहले तुम जाओ तो। आज बड़ी खुशी का दिन है, आज बड़ी खुशी का दिन है।
राजा के घर में है भोजन, सारे खाने का ख्वाहिश होगा पूरन, मछली मिठाई सब मिलेगा, किसको छोड़ के क्या क्या खाऊंगा। आज इतने खुशी का दिन है, राजा के घर में है भोजन। हा 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 हा, आज इतने खुशी का कौन हो तुम? मैं हूँ भाग्य देवता। दुनिया में सब भाग्य मैं ही निर्धारण करता हूँ ब्राह्मण। प्रभु आप, प्रणाम प्रभु, आप कृपया करके मेरा ये कमी दूर करें। नहीं ब्राह्मण, अभी वो नहीं कर सकता। मैंने एक बार तुम्हारा किस्मत निर्धारण कर दिया है, दूसरी वक्त नियुक्त नहीं कर सकता। ये संभव नहीं। मैं तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम अगर अपनी किस्मत से लड़ सकते हो, ये लड़ाई जीत सकते हो, तभी तुम्हारी कमी दूर होगी। समझे ब्राह्मण? हे प्रभु, मैंने सदैव ईश्वर में विश्वास किया है, उसके बाद भी गरीबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। भगवान आज मेरे सामने खड़े हैं, क्या मेरी किस्मत वापस नहीं आएगी? तो फिर प्रभु मेरे सामने क्यों आए आप? ये सच है कि मैं तुम्हारी कमी दूर नहीं कर सकता, पर तुम्हें पहले से ही बोल रहा हूँ कि जो ख्वाहिश लेके तुम राजा के घर जा रहे हो, वो ख्वाहिश तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी। आज तुम राजा के घर में खाना नहीं खा पाओगे। प्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप? इतना बड़ा अविचार। प्रभु आपने मेरे ऐसी किस्मत निर्धारण किया है कि आजीवन मुझे आधा पेट खाकर ही रहना पड़ेगा। आज जो भी अच्छा कुछ खाने का मौका मिला, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ ब्राह्मण, मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा भाग्य देवता, मैं आपकी बात नहीं मान सकूंगा। मुझे राजा के घर जाना ही होगा। मेरे घर में आज कुछ नहीं बना है। घर लौटने के बाद भी मैं कुछ खाने को नहीं मिलेगा हमें। राजा के घर जाने के बाद भी अगर कुछ खाने को नहीं मिला, फिर भी कोई बात नहीं, और अगर मिला तो मेरे बहू के लिए भी थोड़ा खाना लेकर आऊंगा। मैं राजा के घर जाऊंगा ही जाऊंगा। सुनो ब्राह्मण, सुनो ब्राह्मण, सुनो। आहा आहा आहा, जय हो हमारे महाराजा के, जय हो। हा 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 हा, इसे ही बोलते हैं राजमहल का महाभोज। उसके ऊपर एक सोने का सिक्का, भोजन दक्षिणा। सारे लोगों के बातों से तो लग रहा है कि राजा के घर में बहुत सारे खाने का आयोजन है और सोने का सिक्का भी दिया है दक्षिणा में। हाँ, जल्दी जाकर खाना खा के आता हूँ। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा घर। अरे बाप रे, इतने लोग आमंत्रित हैं, इतने लोग यहाँ पर खा रहे हैं, इतना लोगों को दक्षिणा भी मिल रही है। आइए आइए ब्राह्मण जी, आइए इस तरफ। अरे बाप रे, इतना खाना तो मैंने कभी देखा ही नहीं। किसको पहले खाऊं किसको बाद में खाऊं, वो ही नहीं समझ में आ रहा है। पहले दाएं तरफ से शुरू करूं या बाएं तरफ से शुरू करूं? हाँ 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 हाँ, कितना अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू में ही आधा पेट भर गया है। किसको आगे खाऊं किसको आगे खाऊं? पहले दाएं तरफ से ही शुरू करता हूँ। या ये क्या ये कैसे हुआ? मेरा खाना नहीं हुआ। इसे ही कहते बदकिस्मती। अरे, आप उठ क्यों गए बामन राज? ओह, इतना पानी। आपको दूसरा आसन देता हूँ। आप बैठिए। आपका तो खाना ही नहीं हुआ। और मेरा खाना नहीं होगा बेटा। मेरी किस्मत में आज खाना ही नहीं है। मैं चलता हूँ। अरे, चले जाएंगे? नहीं, थोड़ा रुक जाइए। ये क्या ब्राह्मण जी, आप बिना भोजन के ही चले जाएंगे?
आप मेरे घर में मेहमान हैं और मेहमान नारायण होते हैं, और भगवान नारायण को अगर मैं सेवा नहीं कर पाया तो मेरा बहुत अकल्याण होगा। मैं समझ रहा हूँ महाराज, सब कुछ समझ रहा हूँ, पर मैं भी कैसे खाऊं? क्यों ब्राह्मण जी? मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। ये सच है कि मुझे ठीक से रोज खाना नहीं मिलता, लेकिन मैं सारे विधि मान कर चलता हूँ। खाना खाने के वक्त तकलीफ हुआ, इसीलिए मैं आज खाना नहीं खा सकूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है ब्राह्मण जी? ये नहीं हो सकता। आपको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। जानता हूँ महाराज, आपके अतिथि सेवा ने मेरी भूख मिटा दी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं ब्राह्मण जी, कृपया करके मत जाइए। एक उपाय है, आप कृपया ना मत कीजिए। उपाय? कौन सा उपाय महाराज, बोलिए। आप खाना नहीं खाएंगे ठीक है, लेकिन आप आज रात को हमारे घर में तो रह सकते हैं ना? शायद इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। रात को इस राजमहल में रहूंगा? क्यों महाराज? कल मैं आपके लिए नया करके इंतजाम करूंगा और मैं खुद सामने रह के आपको खिलाऊंगा। आप कृपया इसमें ना मत कीजिए। आप कृपया करके रह जाइए ब्राह्मण जी। ये तो सौभाग्य है, कितने सौभाग्य करके मैं इधर आया हूँ। नहीं ब्राह्मण जी, ऐसे मत बोलिए। आप आज विश्राम कीजिए, कल मैं सब कुछ इंतजाम करता हूँ। मैंने ब्राह्मण को यहाँ आने से मना किया था, परंतु उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। देखा तो एक भी खाना इकट्ठा ही नहीं हो पाया। पूरा दिन बिना खाना खाए पिए रहना पड़ा। आज खाना नहीं मिला और कल अच्छे खाने के लिए राजघर में रुक गए। देखिए अब कल क्या होता है। हे ब्राह्मण, मैंने एक बार तेरी किस्मत लिख दी है, उसे बदलना असंभव है। समझे ब्राह्मण, या फिर संभव? कल का भोजन अब कैसे बिगाड़ूं, मुझे अब ये सोचना पड़ेगा। किंतु हे ब्राह्मण, तुम भाग्य से लड़ो और अपने अधिकार को एहसास करो। ब्राह्मण जी, ये खाना आप खा लीजिए, आपको खिलाकर मुझे खुशी होगी। ठीक है महाराज। मुझे कितनी संतुष्टि मिली। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, ये लीजिए भोजन दक्षिणा। आपको बिना खिलाकर अगर मैं जाने देता तो मुझे बहुत बुरा लगता और फिर मुझे नरक में जाना पड़ता। महाराज की जय हो। महाराज, जाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध कर सकता हूँ क्या? जरूर। मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं और मेरी बहू बाजार में भीख मांगकर जो कुछ भी मिलता है खाकर अपना दिन गुजारा करते हैं। कुछ दिन तो हमें भोजन भी नहीं मिलता है, हमें बिना भोजन के ही रहना पड़ता है। आप यदि मुझे कोई नौकरी की व्यवस्था कर सके तो बहुत मदद मिलेगी। हमारा कुलपुरोहित साहब कुल देवता के मंदिर में पूजा करते हैं, मैं आपको वहाँ नियुक्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन रानी के महल के बगल में माता लक्ष्मी का मंदिर है, आप कल उसी मंदिर में पूजा करेंगे। बहुत शुक्रिया महाराज। आहा, कितनी खुशी। राजा के घर में मिला आमंत्रण, जाकर मिला कितना अच्छा भोजन। खुश हो गया मैं, बहुत खुश हो गया मैं। आज मेरा बहुत ही खुशी का दिन है। आज मुझे अपने जीवन में पहली बार इतना अच्छा खाने को मिला। मुझे राजा के घर पर लक्ष्मी के मंदिर में पूजा करने का काम भी मिला। अब से हमारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। आज मेरी किस्मत सच में खुली है। भाग्य देवता ने मेरी ओर देखा है, लेकिन भाग्य देवता ने जो कहा वो मेरी किस्मत में नहीं है।
तो ये सब अच्छी चीजें मेरे साथ कैसे हो रही है? ओह, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, कोई यहाँ है क्या? मुझे कोई बचाओ, बचाओ। कौन चीख रहा है? पर कहाँ? कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हूँ भाग्य देवता, तुम मुझे जल्दी निकालो ब्राह्मण। निकालूंगा? कहाँ से? अब कहाँ है भाग्य देवता, कहाँ? तुम्हारे पेट में हूँ ब्राह्मण। मेरे पेट में? मतलब? राजा के घर में मैं मेढक का रूप धारण करके तुम्हारे भोजन को खराब करने के लिए तुम्हारे भोजन की थाली में बैठ गया था, लेकिन तुम मुझे निगल गए तो मैं तुम्हारे पेट में प्रवेश कर गया। मुझे जल्दी से बाहर निकालो ब्राह्मण। ओ, तो ऐसा बात है, आप मेरे पेट में घुस गए हो, इसीलिए मेरी जीवन की कमियां दूर हो गई और फिर मुझे राजा के घर में नौकरी मिला। लेकिन अगर मैं आपको निकाल दूं मेरे पेट से, फिर से अगर मेरा जीवन में कमी लौट आई तो नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। आप रहो मेरे पेट के अंदर, अब मैं देखता हूँ आप कैसे निकलते हो। आप मेरे पेट में बंद ही रहोगे और मैं इस जीवन में खुशी बिता सकता हूँ। आप बंद ही रहो। ये क्या, भाग्य देवता का आसन खाली है? कहाँ है वो? मैं कल भी आया था पर उसे कहीं देखा नहीं। हाँ, भाग्य देवता नहीं मिल रहे हैं। नहीं, भाग्य देवता गायब होने से कैसे चलेगा? वो शायद आसपास ही कहीं होंगे। अभी मैंने सुना कि भाग्य देवता बंदी हुए हैं। भाग्य देवता बंदी है? लेकिन वो कहाँ बंदी है? सुना है वो किसी ब्राह्मण के पेट के अंदर है। हाँ, अब क्या होगा? इंसानों का किस्मत कौन निर्धारण करेगा? सुना है कि उस ब्राह्मण के क्रोध का कारण है आजीवन दारिद्रता। भाग्य देवता का छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है? है, उपाय है। क्या उपाय? अगर हम ब्राह्मण की दारिद्रता दूर कर सके तो वो भाग्य देवता को मुक्ति देगा। समझ गया। तो अभी माँ लक्ष्मी ही कुछ कर सकती है, वही भाग्य देवता को ला सकती है, समझे? ये क्या? ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पेट में भाग्य देवता बंधा है, क्या होगा अब? तुमने तो सब कुछ सुना, अब मैं क्या करूं बोलो? मैंने जानबूझकर उन्हें पेट में नहीं डाला। सुनो, तुम उससे छोड़ दो। वाह, वो मेरे पेट में बंदी है, इसीलिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम लोगों पर पड़ा है और हम सुख में हैं। अगर भाग्य देवता को छोड़ दूं तो शायद हमें फिर से बंदर जिंदगी बितानी पड़ेगी। हाँ, माँ। मैं माता लक्ष्मी, अर्थ और धन की देवी। बोलिए देवी, क्या आदेश है आपका? मैं आई हूँ भाग्य देवता को मुक्त करने के लिए। लेकिन देवी, मैं जानती हूँ ब्राह्मण, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी दारिद्रता की बात मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैं खुद आई हूँ तुम्हें इस दारिद्रता से मुक्त करने के लिए। जय माता लक्ष्मी। माँ देवी, आज से तुम लोगों को कोई अभाव नहीं रहेगा। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 100 प्रणाम। भाग्य के देवता को इस तरह कैद में रखने में मुझे सचमुच शर्म आती है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। तुम भाग्य देवता को मुक्त करो। आप मुझे क्षमा कर दीजिए भाग्य देवता, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ। क्षमा कीजिए ठाकुर जी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था ब्राह्मण। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी कमी दूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपनी किस्मत से लड़ोगे तो ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने भाग्य से लड़ाई की और वो लड़ाई तुम जीत गए। तुमने तुम्हारे तरीके से प्रयास किया है ब्राह्मण। सब कुछ भाग्य के हाथ पे ना छोड़कर तुमने कार्य में मन लगाया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम लोग स्वस्थ रहो और तुम्हारा कल्याण हो।